नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं उस वीडियो में आपको एक स्टॉक नहीं बहुत सारे स्टॉक्स में आपको देने वाला हूं। किसी भी स्टॉक में आप चाहे तो बाई कर चल सकते हैं, लेकिन जो स्टॉक्स आपके सामने हैं वो स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से है। तो वीडियो के दौरान मैं आपको लगातार स्टॉक देते जाऊँगा और उनके बारे में डीपली एनालिसिस नहीं करूँगा, सिर्फ बताऊंगा कि उसके क्या टारगेट्स रहेंगे, किस टाइम पर आपको एंट्री करना है। ये आप देख सकते हैं कि कहाँ पर उसे एंट्री करना है। मैं सिर्फ एग्जिट बताऊंगा और आज की पोजीशंस के हिसाब से बताऊंगा कि क्या उसके लेवल्स हो सकते हैं। कंटिन्यू करना चाहूँगा फ्रेंड्स, और किसी एक डिस्क्लोजर देना चाहूँगा कि स्टॉक ऑप्शंस पर इंट्राडे लेवल पर और ऑप्शन चेन पर मैं एनालिसिस करता ज़रूर हूँ, लेकिन वहाँ पर ट्रेड करने की सलाह ज़रूर नहीं देता हूँ। आते हैं आगे की ओर और एक एनएमडीसी के शेयर्स के बारे में आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूं। आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है 200 का, 52 वीक्स का हाई पर रहा है और लास्ट 3 ईयर्स का भी इसने अपना हाई बनाया है। मनी कंट्रोल पर हूं और हम इसके टेक्निकल रेटिंग्स के बारे में देखेंगे, क्या इसके टेक्निकल रेटिंग्स चल रहे हैं। डेली बेसिस पर आऊँ तो डेली बेसिस पर स्टॉक्स में अगर आप देखते हैं तो बुलिश ट्रेंड मतलब स्ट्रॉन्ग बाई पोजीशंस आपको देखने को मिलता है। वहीं वीकली बेसिस पर आते हैं तो यहाँ पर भी आपको बाई पोजीशंस क्रिएट देखने को मिल रहा है, और मंथली बेसिस पर आते हैं तो यहाँ पर भी आपको बाई पोजीशंस देखने को मिल रहा है। टोटल कंसोलिडेट करूँ तो यहाँ पर आपको बाई पोजीशंस ही देखने को मिल रहा है। मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें तो डेली मूविंग एवरेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 5 डेज का मूविंग एवरेज 176.04, 10 डेज का मूविंग एवरेज 164, सारे ब्रेकआउट इसने कर दिए हैं। 20 डेज का मूविंग एवरेज 152.12। इसके ऊपर की ओर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये लेवल जो रहा है बहुत शानदार रहा है, और लास्ट 10 to 20 डेज में स्टॉक्स ने अपना मोमेंटम जो दिया है वो आप यहीं से देख सकते हैं। आते हैं आगे की ओर और यहाँ पर मैं आपको लेकर आऊँगा टिकस टेस्ट पर। यहाँ पर इसके एनालिस्ट और रिटर्न्स के बारे में देखेंगे कि इस स्टॉक से हमें कितना रिटर्न्स दिया है। स्टॉक्स ओवरबॉट पोजीशंस पर अभी भी नहीं है, तो स्टॉक्स में आप पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अभी भी करंट लेवल पर चाहें तो बाई कर सकते हैं, या फिर नीचे की ओर अगर स्टॉक्स गिरता है तो आप वापस अपनी पोजीशंस को वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं एवरेजिंग करके। वन डे के रिटर्न्स के बारे में बात करूँ तो 8.25 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, मोर देन एफडी। 1 वीक के रिटर्न्स के बारे में बात करूँ तो 21.59 का रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1 मंथ के बारे में बात करूँ तो 1 मंथ में स्टॉक्स ने हमें 31.40 का रिटर्न दिया है। जहाँ आप साल भर में एफडी में रिटर्न्स अर्न करते हैं 6 to 7%, वहीं ये स्टॉक्स आपको 31% मंथली रिटर्न्स प्रोवाइड किया है। ईयरली बेसिस पर बात करें तो ईयरली बेसिस पर स्टॉक्स ने आपको दिया है 155.18 का परसेंटेज का रिटर्न, मतलब 1.5 टाइम्स स्टॉक्स ने आपको रिटर्न्स यहाँ पर दिया है। स्टॉक्स में मैं आपको एंट्री करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि करंट प्राइस जो चल रहा है अभी करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रहा है। जब इसके हम प्राइस टू पी रेशोज़ या प्राइस टू बुक वैल्यू रेशोज़ के बारे में हम कंपैरिजन करेंगे, तब इसके बारे में और देखेंगे कि क्या हमें वाकई में इसका वैल्यूएशन उस बेसिस पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दूसरी बात और है कि स्टॉक्स में पोजीशंस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि स्टॉक्स हमें डिविडेंड बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। स्टॉक्स आप लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से अगर चलते हैं तो स्टॉक्स ऑलरेडी आपको डिविडेंड में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आते हैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इस स्टॉक्स का आप देखते हैं तो 54,142 करोड़ का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और कंपनी जो है वो लार्ज कैप की कंपनी हो गई है। स्टॉक्स के अगर रैंक के बारे में बात करूँ तो 82 रैंक आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, और वहीं इसके रिस्क के बारे में बात करूँ तो निफ्टी के कंपैरिजन में 2.2x मतलब अच्छा खासा वॉलेटिलिटी इस स्टॉक्स में आपको देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक्स को मैंने लोअर लेवल से भी बाई करने का रिकमेंडेशन दिया था, और एक बार फिर से बाई करने का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक्स यहाँ से आपको डबल रिटर्न प्रोवाइड करेगा आने वाले 2 सालों में। आते हैं यहाँ पर एनालिस्ट पर और फोरकास्ट पर देखेंगे कितना एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है और उसमें से कितने परसेंटेज स्टॉक्स को बाय रखने रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 21 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, और 21 एनालिस्ट में से 62% का ये मानना है कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स के बारे में मैं यहाँ पर आपसे अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको इसके डीप एनालिसिस चाहिए या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आते हैं इसके कंपैरिजंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और क्या इसके कंपैरिजंस और वैल्यूशंस क्या रहते हैं वो भी मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ डिविडेंड के बारे में, तो इसके डिविडेंड जो हैं और क्या हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। स्टॉक्स ने लास्ट कब डिविडेंड हमें दिया था और आने वाले किस टाइम पर हमें इसके डिविडेंड देखने को मिलेगा वो भी हम देखेंगे। 22 मार्च 2021 को 7.76 रुपीज़ का आपको डिविडेंड यहाँ पर दिया गया था। 7.76 मतलब एफडी से ज़्यादा ही यहाँ पर आपको डिविडेंड मिल चुका है। 18 फरवरी 2020 5.29 का
मार्च 2019 5.52 का, मार्च 2018 4.30 का, और मार्च 2017 आपको 1 रुपीज़ का डिविडेंड देखने को मिला है। लास्ट 3 ईयर्स 18, 19, 20 और 21 4 ईयर का अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो स्टॉक्स में आपको अप्रॉक्सीमेट 5 रुपीज़ का डिविडेंड तो आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। तो 5 रुपये का डिविडेंड और प्लस अगर स्टॉक्स पॉजिटिव रिटर्न देता है तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अब इसके होल्डिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि लास्ट 3 मंथ्स में म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को क्या करके रखा हुआ है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो लास्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ के बारे में बात करूँ तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को जो है यहाँ पर डिक्रीज़ किया 1.36% से मुनाफा कमा के एग्जिट हो चुके हैं प्रमोटर्स यहाँ पर। म्यूचुअल फंड्स हो चाहे एफआईआईज हो, लास्ट 3 मंथ्स में उन्होंने अपनी होल्डिंग को जो है वो कांस्टेंट करके रखा है। उन्हें अब भी लग रहा है कि स्टॉक्स जो है पॉजिटिव मोमेंटम देगा, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आते हैं एनएसई की वेबसाइट पर, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक स्टॉक्स देना चाहूँगा जिस स्टॉक्स के बारे में मैंने आपसे बात करा था। स्टॉक्स है टाटा मोटर्स डीवीआर। टाटा मोटर्स डीवीआर को बाय करके चलिए, चाहे तो करंट मार्केट प्राइस पर आप उसे बाय कर सकते हैं या फिर आपको जो लेवल उसमें सही लगे उस लेवल पर आप उसे बाय कर सकते हैं। उसके टारगेट्स जो रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा जब मैं आपको इससे डिस्कस करूँगा। तो आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में अगर डिस्कस करूँ तो 142.50 इसका भी हाई 145 का है 52 वीक्स का, और स्टॉक जो है ब्रेकआउट देने को तैयार है। 5.91% का पॉजिटिव मोमेंटम्स हैं। निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, बुल रन स्टार्ट हो चुका है एक बार फिर से, और इस स्टार्ट ऑफ बुल रन में अगर आप देखते हैं तो सारे स्टॉक्स में आपको मोमेंटम बहुत अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस के बारे में बात करूं तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ था 93,51,960। डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूं तो 48,08,808 का आपको यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। वहीं परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूं तो 51.42% का आपको यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। हमेशा से अपनी वीडियो में कहता आया हूँ कि जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक्स में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब आते हैं इसके टारगेट्स के बारे में बात करूं तो 148, 150, 152 और 155 लास्ट टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस के बारे में बात करूं तो 134 से 130 का आप तो स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। अपने हिसाब से आप जो चाहे स्टॉप लॉस लेकर चलिए। टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं टाटा मोटर्स डीवीआर के बारे में। दूसरे स्टॉक्स का देने से पहले मैं आपको वापस एनएमडीसी के शेयर्स पर लेकर आऊँगा, और यहाँ पर हम देखेंगे कि आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा है एनएमडीसी में, और उसके बाद हम इसके ऑप्शन चेन एनालिसिस पर भी आएंगे। 202.55 एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस अगर देखते हैं तो आज का हाई 202.70 का आप देखते हैं, लो देखते हैं तो 189 का, और अगर देखते हैं क्लोजिंग तो 200 के आसपास आपको देखने को मिलता है। सिक्योरिटी वाइज या फिर डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करूँ, टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 5,53,17,250 का। यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखते हैं आप तो 1,10,70,090 का आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 20.01 का आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज देखने को मिलता है। अगेन जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक्स में आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। बात करते हैं लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से इस स्टॉक्स में आपको 400 तक के लेवल जो है स्टॉक्स आपको दिखा सकता है। आने वाले 2 सालों में स्टॉक्स यहाँ से आपको डबल होता हुआ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं विद इन द मंथ की, मंथ के एंड में ये स्टॉक्स हमें कहाँ पर देखने को मिलता है और नीचे की ओर गिरता है तो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले वापस से आऊँगा एक दूसरे स्टॉक्स की ओर जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करूँ तो उसके लेवल जो है करंट मार्केट प्राइस से अपसाइड्स की ओर आप देखेंगे तो लगभग 10 से 15% का अराउंड यहाँ पर आपको इसमें रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप इसके डिलीवरी वाइज पोजीशंस के बारे में बात करूँ तो 73.40 का हमारा क्लोजिंग प्राइस रहा है, और इसके डिलीवरी वाइज पोजीशंस के बारे में देखें तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 5,05,89,470 का। डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो 1,18,09,846 का। परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 23.34 का आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज आपको देखने को मिलेगा। अगेन इस स्टॉक्स को आप चाहे तो करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं या फिर चाहे जहाँ पर आप इस स्टॉक्स को बाई करके चल सकते हैं। पहला टारगेट होगा 78 का, सेकंड टारगेट होगा 85 का। स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बैंक निफ्टी जैसे ही 33,500 का लेवल क्रॉस करेगा आपको 34,000 तक के लेवल्स उसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टीज़ में आपको इस मोमेंटम और बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिलेगा। वापस एनएमडीसी पर आऊँगा और एनएमडीसी के ऑप्शन चेंज पर लेकर आऊँगा, और यहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या लेवल्स हो सकते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ।
फिर से एक डिस्क्लोजर देना चाहूँगा, मैं किसी भी बेसिस पर स्टॉक ऑप्शंस पर और इंट्राडे लेवल पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने बेसिस पर ट्रेड कर सकते हैं। 27 मई की यहाँ पर एक्सपायरी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। 202 मतलब 200 का हमारा एट द मनी रहेगा। कॉल ऑप्शन के थ्रू हम रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और पुट ऑप्शन के थ्रू हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 200 की प्राइस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देखते हैं कि क्या हमें लेवल्स देखने को मिलते हैं। तब हम देखेंगे कि क्या हमें देखने को मिलता है। तो मल्टीप्लाई बाय इन क्वांटिटीज़ कर दीजिएगा तो टोटल आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं यहाँ पर हमारे पास लॉट साइज में अवेलेबल है, इसलिए हम लॉट साइज में ही इसे कंपेरिजन करेंगे। 200 के स्ट्राइक प्राइस पर लिख रहा हूँ। 200 के प्राइस पर सबसे पहले कॉल ऑप्शन पर देखें तो यहाँ पर 641 का आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर देखते हैं तो आज के नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं 641 के ही, क्योंकि सारे के सारे नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं तो एक हर्डल आपको 200 के लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है। नीचे की ओर लेकर आऊँ अगर 205 के लेवल्स पर, तो यहाँ पर आप देखते हैं 191 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज ऑन ओपन इंटरेस्ट 191, ये भी आज के आज नए कॉन्ट्रैक्ट आपको जुड़े हुए देखने को मिलते हैं। 210 के लेवल पर अगर आपको लेकर आऊँ तो 643 का ओपन इंटरेस्ट से चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं 643 के ही। सारे चेंजिंग लेवल जो हैं आज ही नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, क्योंकि स्टॉक्स में आपको पॉजिटिव मोमेंटम्स और अप्रॉक्सीमेट्स मैंने आपसे यहाँ पर बात करा है 20% के अराउंड यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ उठाई गई है। 212 और उसके अब हमारे पास ऑप्शन स्टेट अवेलेबल नहीं है, तो मेरा टारगेट्स अपर की ओर रहेगा। 220 तक के आपको इसमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। हडल्स के बारे में बात करूं तो 200 का एक हडल से अगर उसको क्रॉस आउट करता है तो 205 का इंट्राडे लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। और 210 वंस अगर 205 का सस्टेन कर जाता है तो 210 के तक के लेवल जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद इसमें नई ऑप्शन चेंज जो है अपर साइड की ओर आपको खुलती हुई नजर आएगी। बात करते हैं स्टॉप लॉस के बारे में। अगर स्टॉक नीचे की ओर गिरता है तो आपको कहां पर इसमें स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा, तो उसके पहले अगर हम देखें तो पुट ऑप्शन पर 200 के लेवल पर 119 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ चेंज और ओपन देखते हैं तो 119 के आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो 200 का लेवल जो है वो एक हर्डल्स है, जो कि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है कि कॉल ऑप्शंस के थ्रू भी यहाँ पर एक 641 का स्ट्रांगली ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। उस बेसिस पे अगर देखें तो 200 लेवल को इसने सपोर्ट किया है। कल अगर ओपनिंग में अगर पॉजिटिव मोमेंटम बनता है, जो कि बुल रन और एक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रहा है, बुलिश ट्रेंड की ओर हम जा रहे हैं, तो स्टॉक्स में आपको पॉजिटिव मोमेंटम ज़रूर देखने को मिलेगा। 190 का लेवल वो है जहां पर आप अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं। 269 का ओपन इंटरेस्ट से चेंज ऑन इंटरेस्ट अगर देखते हैं 221 के आपको देखने को मिलते हैं। वन सेकेंड लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से अगर मैं आपको दे रहा हूँ एनएमडीसी, तो 100 रुपये का अगर शेयर है तो आप इसमें 25% करंट लेवल पर बाई करके चलिए। स्टॉक्स नीचे की ओर गिरता है तो 25% आप उसमें और लगाइए, फिर और गिरता है तो आप उसमें 25% और लगाइए। बचा हुआ 25% आप किसी और स्टॉक्स में आप लगा सकते हैं, क्योंकि मैं 75% से अबव इस स्टॉक्स में रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। नीचे की रहेंगे 180 के लेवल अगर आप देखते हैं 311 का चेंज और अगर आप देखते हैं तो 130 का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये वो लेवल है जहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी एवरेजिंग जरूर करिए। 190 के लेवल्स पर अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है तो उसे स्टॉप लॉस को लेकर चल मेंटेन कर सकता है। अदरवाइज 180 के लेवल पर आप अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं। सेकेंड एवरेजिंग का मैं आपसे बात करूं तो 170 का रहेगा सेकेंड एवरेजिंग, जो कि 303 का आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला है। चेंज ऑन अगर आप देखते हैं तो नेगेटिव आपको 9 आपको चेंज ऑन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। 170 का हमारा एवरेजिंग प्राइस रहेगा 180, सेकेंड हमारा एवरेजिंग प्राइस है, और 190 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के हिसाब से। अपर साइड की ओर बताऊं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के हिसाब से टारगेट 210 टू 220 तक के लेवल जो स्टॉक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, पूरा ओवरऑल कंसोलिडेट करूं तो स्टॉक्स में आपको पॉजिटिव मोमेंटम है। स्टॉक्स में अब आपको लॉन्ग टर्म्स के टारगेट्स के बारे में डिस्कस कर दूं तो लॉन्ग टर्म्स के टारगेट जो रहेंगे स्टॉक्स में 300 से 400 तक के लेवल्स जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक्स में जब भी चाहे अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं और स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स पर। दो स्टॉक्स में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर सकता हूँ, टाटा मोटर्स DVR लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, और अब तीसरा स्टॉक है कैनरा बैंक का। फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए, कैनरा बैंक के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा था। अब कैनरा बैंक के बाद बाकी के स्टॉक्स भी अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जितने भी स्टॉक्स रहेंगे जिनमें आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादा डीप एनालिसिस नहीं करूंगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे स्टॉक्स में। तो 147.50 का हमारा आज का लेवल्स देखते हैं। हाई के बारे में बात करूँ तो 52 वीक का हाई है 150,
क्या 174.60 का आपका 52 वीक का हाई आपको देखने को मिलता है, जो कि इसने बनाया था 18 फेब 2021 को। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करूँ तो आज टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ था 1,87,13,294 का। डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो 31,10,319 का आपको यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। वहीं परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 16.62 का यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज देखने को मिलता है। जितना ज़्यादा चांसेस है स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके टारगेट के बारे में बात करूँ तो पहला टारगेट रहेगा 150 और सेकंड टारगेट रहेगा 155 का। स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब आता हूँ दूसरे स्टॉक्स पर BEL के बारे में। BEL के लेवल्स पर हम देखेंगे कि क्या उसके लेवल्स हो सकते हैं और उसके टारगेट्स क्या होंगे, वो भी मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगा। 145.10 का आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है 5.27% का। इसमें आपको तेजी देखने को मिला है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करूँ और 52 वीक्स के हाई के बारे में बात करूँ तो 154.95, जो कि अगेन इस प्राइस को टच करने की और यहाँ पर आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सिक्योरिटी वाइज टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है यहाँ पर 2,23,73,168 का। डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो 83,71,259 का। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 37.42 का यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बात करें इसके टारगेट के बारे में तो इसका टारगेट रहेगा 150, 152 का आपको टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ से अगर बात करें तो 10 to 12% के अराउंड यहाँ पर आपको स्टॉक्स में रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकता है। आगे की ओर आते हैं और टैक्स स्टॉक्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स के बारे में, जो कि GSFC है। यहाँ पर आपसे बात करूंगा GSFC, इसके क्या लेवल्स हो सकते हैं और क्या टारगेट्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, सबके प्राइस जो है वो बहुत कम है। चाहे तो आप इसमें अपनी पोजीशंस इजीली क्रिएट कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो आपको बड़े स्टॉक्स भी दे सकता हूँ जहाँ पर आप बाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्वान्टिटीज़ कम आती है। बात करेंगे आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है 111.80 का। आज की तेजी देखते हैं तो 7.35% का आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिलता है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस के बारे में बात करने से पहले 52 वीक्स के बारे में बात करूँ तो 113.85 का 52 वीक का हाई रहा है। ब्रेकआउट करेगा 100% श्योर हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी ट्रेडेड अगर आप देखते हैं तो 1,35,08,508 का आपको यहाँ पर टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड देखने को मिलता है। डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो 34,74,664 का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 25.72 का यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज देखने को मिलता है। अगेन, जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज रहेगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक्स में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। टारगेट्स के बारे में बात करूँ तो 118 से 120 तक के आपको लेवल्स इस स्टॉक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स पर, और नेक्स्ट स्टॉक्स के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये सारे स्टॉक जो है वीकली बेसिस पर हैं, तो स्टॉक्स में आप चाहे तो अपनी पोजीशंस कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है बोरोसिल रिन्यूएबल। स्टॉक्स में वीकली बेसिस पर दूंगा। ये वाला स्टॉक्स बोरोसिल रिन्यूएबल्स करंट मार्केट प्राइस है 270। चाहें तो इसे यहीं पर बाई कर सकते हैं या फिर नीचे जो गिरता है तो आप इसमें बाई कर सकते हैं। 6.71% का आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिलता है। 52 वीक्स के हाई के बारे में बात करूँ 324 का आपको 52 वीक्स का हाई देखने को मिलता है। और सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 13,75,595 का। डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ 6,84,580 का। परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 49.77 का आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट 50% के अराउंड है यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखने को मिलती है। आते हैं इसके टारगेट के बारे में तो एक ही टारगेट दूंगा, 300 का टारगेट है। वीकली बेसिस के हिसाब से स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को होल्ड करके चलिए। 300 का टारगेट है, अच्छा खासा है, 10% का रिटर्न है। वीकली बेसिस पर चाहे तो अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसके बारे में हम देखेंगे क्या उसके लेवल्स हो सकते हैं। बस अब 2 से 3 स्टॉक्स ही बचे हैं, मेरे पास ज़्यादा स्टॉक्स नहीं बचे हैं फ्रेंड्स। तो अब आते हैं टाटा पावर्स पर, और पावर सेक्टर्स में जो कि एक अच्छा खासा आपको तेज़ी देखने को मिला है उसमें भी मेरे पास एक, वैसे तो टोरेंट फार्मा एक अच्छा है लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ता है शेयर, इसलिए मैं उसके बारे में रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। उसके बेसिस पर अगर आप टाटा पावर्स को चाहे तो बाय कर सकते हैं। 110.40 का लेवल से करंट मार्केट प्राइस। टारगेट के बारे में बात करें उसके पहले 52 वीक के हाई के बारे में बात करूँ तो 114.50 का आपको यहाँ पर लेवल देखने को मिलता है, जो कि इसे ब्रेकआउट करेगा। और अगर आप सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करूँ तो 7,28,129 का यहाँ पर आपको टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड होते देखने को मिलता है। डिलीवरेबल क्वांटिटीज के बारे में बात करूँ तो 1,73,31,481 का यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखने को मिलता है।
परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 24.75% आपको यहाँ पर डिलीवरेबल देखने को मिलता है 1/4 क्वार्टर। स्टॉक्स के टारगेट के बारे में बात करूँ तो 115 का टारगेट रहेगा स्टॉक्स में। आप चाहे तो पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। 115 का मेरा टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट 118 का मेरा लास्ट टारगेट रहेगा। चाहे तो अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब आता हूँ कुछ स्टॉक्स, जो कि 2 ही स्टॉक्स बचे हैं मेरे पास, ज़्यादा नहीं बचे हैं। तो उसमें एक आएगा मनप्पुरम और दूसरा आएगा वेदांता लिमिटेड। तो सबसे पहले हम वेदांता लिमिटेड के बारे में बात करें, उसके क्या लेवल्स हो सकते हैं और क्या टारगेट्स हो सकते हैं। लगातार वेदांता को मैंने 150 रुपीज़ से जो है 150 या 107 के लेवल से मैंने उसे बाय करने का रिकमेंडेशन दिया था, और अगर आप देखते तो वहाँ से स्टॉक्स ने आपको मल्टीपे का रिटर्न दिया है, क्योंकि 100% के अराउंड स्टॉक्स में आपको रिटर्न देखने को मिल चुके हैं। 52 वीक्स के हाई के बारे में बात करूँ तो 296.30 का आपको यहाँ पर लेवल देखने को मिलता है, और आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है 294.40 का। स्टॉक्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम है, क्योंकि जब तक LIC का न्यूज़ नहीं आता या फिर LIC का प्राइस नहीं आता तब तक इस स्टॉक्स में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। 4% का आपको यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलता है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस के बारे में बात करूँ तो 2,33,53,138 का यहाँ पर आपको टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड देखने को मिलता है। डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो 72,49,494 का यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। वहीं परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 31.04 का यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, जितने भी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ सब में आपको 20% के अबव ही डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखने को मिल रही है परसेंटेज की वाइज से। स्टॉक्स के टारगेट्स के बारे में बात करूँ तो 300 पहला टारगेट है और 320 मेरा दूसरा टारगेट है। तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को बाय करके चल सकते हैं। जिस भी लेवल पर आप चाहें उस स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस में यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि डिलीवरी पर मैं स्टॉक्स में ट्रेड करने की सलाह देता हूँ, इंट्राडे लेवल पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ। तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट स्टॉक्स मेरा है मनप्पुरम का, और मनप्पुरम में चाहे तो अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं करंट लेवल के प्राइस पर, या फिर स्टॉक्स अगर आपको थोड़ा नीचे लेवल पर देखने को मिलता है तो स्टॉक्स में आप वहाँ पर भी अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। 52 वीक के हाई के बारे में बात करूँ तो 187.25 का यहाँ पर आपको 52 वीक का हाई देखने को मिलता है। आज का क्लोजिंग प्राइस है 154.50 का। और डिलीवरेबल्स सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस के बारे में बात करूँ तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 36,02,173 का। डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो 9,14,595 का यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखने को मिलता है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो अगेन 20% के अबाउ 25.39% यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अब इस टारगेट्स के बारे में बात करूँ तो मनप्पुरम का 159 से 160 का हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो स्टॉक्स अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जितने भी स्टॉक्स दिए हैं सब डिलीवरी के हिसाब से दिए हैं लेवल्स। चाहे तो आप उसमें अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए, तो मैं आपको वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दूंगा कि क्या उसके स्टॉप लॉस हो सकते हैं। एक बार फिर से कहूँगा फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वहीं अगर शॉर्ट समरी में अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैंने आपको यहाँ पर मनप्पुरम दिया है, वेदांता लिमिटेड दिया है, NMDC जिसके बारे में मैंने एनालिसिस किया है पूरी वीडियो में, बैंक ऑफ बड़ौदा दिया है, कैनरा बैंक दिया है, मदरसन सुमी नहीं दिया है क्योंकि मदरसन सुमी के बारे में थोड़ा मुझे डाउटफुल लगा इसलिए मैंने नहीं दिया है। बोरोसील्स के बारे में दिया है मैंने, BEL दिया है, GSFC दिया हुआ है मैंने आपको यहाँ पर, टाटा मोटर्स TVR दिया हुआ है, टाटा पावर दिया हुआ है। तो लगभग आज के सेशंस में मैंने आपको यहाँ पर 8 से 10 स्टॉक्स दिए हैं। किसी भी स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं और अपने लेवल्स पर देख सकते हैं कि क्या उसके लेवल्स हो सकते हैं। चाहे तो आप उसमें ट्रायल भी ले सकते हैं कि अपने स्टॉक्स में पोर्टफोलियो बनाकर। तो फ्रेंड्स, विदा लेना चाहूँगा, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।